जब भी लफ्ज़ इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे जहन में फ़ौरन डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी का ख्याल आता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेथर्जी या हमेशा थके हुए रहना, डिप्रेशन में चले जाना, खाना खाने के बावजूद बहुत ज़्यादा भूख लगना, हर वक्त प्यासा रहना, हमारे वज़न का बढ़ जाना, बार बार इन्फेक्शंस का होना और कुछ सीरियस कंडीशंस जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसका कैसे इलाज किया जाए कि ये तमाम शिकायत आपकी कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर एक इंतहाई अहम हार्मोन है जो हमारी बॉडी की नशोनुमा, उसकी ग्रोथ और हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। हम सब की बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास आपके लिवर और स्प्लीन के दरमियान एक ऑब्लोंग सा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड प्रोडक्ट्स शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं। ये शुगर हमारे सेल्स के अंदर जाती है और सेल्स में जाकर ये इंतहाई अहम सोर्स ऑफ एनर्जी है। शुगर को सेल्स के अंदर जाने के लिए या लिवर के अंदर जाने के लिए या मसल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब तक इंसुलिन नहीं होगा आपकी शुगर आपके सेल्स में नहीं जा सकती और उससे एनर्जी पैदा नहीं होती। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक स्टेट पैदा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंसुलिन सेल से इंटरैक्ट नहीं करती। जब इंसुलिन का सेल पे कोई असर नहीं होता तो इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर नहीं भेज सकती, शुगर सेल के अंदर नहीं जाती और कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। मगर इससे कुछ नुकसानदेह इफेक्ट ये होते हैं कि ये शुगर अब आपके ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सेल में नहीं जाएगी तो ब्लड में बढ़ेगी। ना सिर्फ ये शुगर ब्लड में बढ़ती है बल्कि ये शुगर फैट के तौर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लिवर में नहीं जा रही, मसल में नहीं जा रही, सेल्स में नहीं जा रही, तो आपके जिस्म में फैट में ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है। शुगर बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियां और भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं जो हम आगे जाके जिनका डिस्कशन करेंगे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि प्रोटीन या अमाइनो एसिड को सेल के अंदर ले जाने के लिए भी इंसुलिन का इंतहाई अहम फंक्शन है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं तो आपके अमाइनो एसिड और प्रोटीन भी सेल में नहीं जाएंगे और आप प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी पे मेरा पूरा वीडियो है, उसके लिए मैं लिंक एंड पे छोड़ दूंगा, उसको फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसुलिन डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर मैं ये बताऊंगा कि इंसुलिन डेफिशिएंसी से किस तरह छुटकारा हासिल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन है। मेरे आज के वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से, अपने बच्चों से शेयर कीजिए ताकि ये अवेयरनेस फैले कि हम इन कंडीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो रही है और इंसुलिन हमारे सेल पे असर नहीं कर रही। पहली चीज़ तो ये है कि आपके ऊपर डिप्रेशन सवार हो सकती है, मायूसी में आप हमेशा मुब्तला रहेंगे, थकावट का महसूस होना या लेथर्जी, आपको अपने अंदर एनर्जी फील नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होना, खाना खाने के बावजूद भी भूखा रहना, मीठी चीज़ों के लिए क्रेविंग करना कि मैं ये भी थोड़ा सा खा लूँ और मैं वो भी थोड़ा सा खा लूँ, पेट भरा होने के बावजूद, सर में दर्द होना, इसके अलावा बार बार इन्फेक्शंस होना, खासतौर पे वेजाइनल इन्फेक्शंस और स्किन की इन्फेक्शंस, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, सीरियस कंडीशंस जैसे प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक का होना, ये तमाम चीज़ें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैनिफेस्टेशंस हैं। ब्रेन फॉग का हो जाना, यानी कि आप चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। जब आप अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें इंसुलिन बढ़ी हुई होगी, ब्लड शुगर बढ़ी हुई होगी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होंगे। ये तमाम चीज़ें भी हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैनिफेस्टेशंस हैं। वो कौन से इक़दामात हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अडाप्ट करके, जिन पे अमल करके हम अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए।
कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ें हैं? तमाम मीठी चीज़ें, शक्कर वाली चीज़ें, बिस्किट, मिठाइयाँ वगैरह। इसके अलावा स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चपाती, चावल, नान, पीटा, पास्ता, ये तमाम चीज़ें जिनमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको आपने अपनी डाइट में बिल्कुल कम कर देना है। चूँकि हम लोग स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट खाने के इतने आदी हैं, हमारे ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट होती है मीडिया की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, चावल, रोटी, सीरियल, ये हमारी स्टेपल डाइट है। तो कार्बोहाइड्रेट खा खा के हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके थक जाती है और एंड पे कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड की वजह से हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अपनी डाइट का मेजॉरिटी हिस्सा वो कार्बोहाइड्रेट बनाइए जिनसे इंसुलिन बढ़ती नहीं है। मिसाल के तौर पे सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सलाद के पत्ते और दूसरी किस्म की सब्जियां। कार्बोहाइड्रेट पे, डायबिटीज़ पे मेरे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन ये अहम तरीन चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो तो आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल 30 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं खाना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ना आप ज़्यादा चलते फिरते हैं, ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना वॉक्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आपका ऑफिस वर्क है तो ये भी एक वर्स्ट चीज़ है। तो एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन से सेंसिटिव होंगे, आपका मसल मास इंक्रीज होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में कम होती जाएगी। एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो सकती है। आप हर रोज़ आधे घंटे के लिए वॉक पे भी जा सकते हैं, आप जिम में भी जा सकते हैं, आप घर में भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए तो आपको बेहतरीन एक्सरसाइज की स्ट्रैटेजीज़ का अंदाज़ा होगा। तीसरी चीज़ है क्रॉनिक स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी आजकल बहुत फास्ट पेस ज़िंदगी है, हर किस्म का स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है, नौकरी का, बच्चों का, इम्तहान का, सोसाइटी का, अच्छा घर लेने का, अपनी सेहत का स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस हमेशा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। जब तक आपका माइंड पुरसुकून नहीं होगा, आपकी बॉडी पुरसुकून नहीं होगी, आप स्ट्रेस में होंगे, आपके जिस्म, आपके सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंस होंगे, मोटापा बढ़ेगा, आप मज़ीद स्ट्रेस में चले जाएंगे और आप एक विशियस सर्कल में चले जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सोशल मीडिया से दूर रहिए और ये कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें। अगली अहम चीज़ है पूरी नींद का होना, यानी कि प्रॉपर स्लीप। 24 घंटे में से आपको डेफिनेटली 8 घंटे एक बहुत अच्छी पीसफुल स्लीप की ज़रूरत है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस रीस्टोर हो जाता है, आप स्ट्रेस में नहीं होते, आपको फिक्रें नहीं होती, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और बॉडी के सेल्स इंसुलिन से जो है ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें और कोशिश करें कि आपकी नींद पीसफुल हो, आप टाइम पे बेड में जाएं और टाइम पे उठें। अगर आप अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं, हर रोज़ एक ही टाइम पे सोने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वाइंड डाउन होना शुरू हो जाएगी और आपको एक पीसफुल स्लीप मिलेगी। आखिरी और इंतहाई अहम चीज़ जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो है फास्टिंग। फास्टिंग या रोज़ा रखना एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इससे ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और आपकी बॉडी हेल्थी होगी। हम ये समझते हैं कि अगर हम थोड़ी देर खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है हकीकत के। अगर आप अपने फास्टिंग के आवर्स फिक्स करते हैं तो आपकी बॉडी इंतहाई ताकतवर हो सकती है। फास्टिंग कैसे करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके लिए मैं लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।